हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे मॉक्स टैबलेट के बारे में। दोस्तों, जो मॉक्स टैबलेट है वो एक एंटीबैक्टीरियल टैबलेट है। हमारे शरीर में बैक्टीरिया से जितने भी इन्फेक्शन या डिजीज या बीमारी होती है उसको दूर करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे डिटेल में मॉक्स टैबलेट के बारे में, इसके फायदे क्या, कौन सी बीमारी में हम कर सकते हैं, क्या कंपोजिशन डाला गया है, डोज कैसे लेना है, खाने के बाद क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, कितने रुपए का आएगा और कहां पर मिलेगा, पूरी जानकारी देने वाला हूं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, अगर बात करूं मॉक्स टैबलेट की, तो इसको सन फार्मा नामक कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इसके दो स्ट्रेंथ आते हैं टैबलेट फॉर्म में। एक 250 mg है और एक 500 mg है। उसके अलावा सिरप भी आता है और मॉक्स सीवी में भी आता है। दोस्तों, अगर बात करें 250 की, तो ये आपको 15 गोली 51 रुपीज में मिल जाएगी और जो 500 की है वो 80 रुपीज में आपको 15 गोली मिल जाएगी। मॉक्स 500 बहुत ही ज्यादा फेमस है मॉक्स टैबलेट और आपको आपके नजदीकी मेडिकल पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो अब हम जान लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें डाला गया है एमॉक्सिसिलिन। अगर 250 mg है, इसका स्ट्रेंथ 250 mg डाला गया है, 5 है तो 500 डाला गया है। तो दो स्ट्रेंथ में स्पेशली दिया जाता है 250 और 500। दोस्तों, जो एमॉक्सिसिलिन है वो एक एंटीबैक्टीरियल दवा है, यानी कि बैक्टीरिया से जितनी भी बीमारी होती है हमारे शरीर में उसको किल करता है, मार देता है, खत्म कर देता है। अब जान लेते हैं प्रॉपर यूज के बारे में। तो अगर हमारे शरीर में बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, सांस नली में सूजन या फेफड़ों में बैक्टीरिया की वजह से और भी कोई बीमारी हुई है, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा कान में अगर आपके इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें इसका यूज किया जाता है। गले में इन्फेक्शन हुआ है, स्पेशली फेरेंजाइटिस जिसमें गले में खराश बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल बढ़ जाता है तो उसमें इसका यूज किया जाता है। टाइफाइड फीवर में भी इसका यूज किया जाता है। उसके साथ साथ साइनस में जो इन्फेक्शन होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। पेट में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया के द्वारा तो भी इसका यूज उसमें किया जाता है। और उसके अलावा अगर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, पेशाब में जलन, पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब में इन्फेक्शन, तो भी उसमें भी यूज किया जाता है। उसके साथ साथ घाव को भरने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। घाव जो होते हैं वो भरते नहीं है, उसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन आता है, उसमें भी यूज किया जाता है। हड्डियों में अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरिया के द्वारा तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा भी अगर आपके शरीर में कोई और ऑर्गन में या आपके बॉडी पार्ट में बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन हुआ है तो भी मॉक्स टैबलेट का यूज किया जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के। तो अगर बात करूं इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट हैं। जैसे कि खाने के बाद कुछ टाइम बाद अगर आपको पूरे बदन में खुजली होने लगी तो समझ लो ये साइड इफेक्ट है। उसके अलावा अगर आपके पेट खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो रही है या पेट में दर्द हो रहा है तो भी समझ लो कि आपको साइड इफेक्ट शो कर रहा है। या आपका जी मचला रहा है, आपको डिजनेस जैसी प्रॉब्लम आ रही है और नौसिया, वोमिटिंग जैसा मन कर रहा है, तो ये भी साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके डोज की। तो इसका जो नॉर्मली डोज है दिन में 2 बार दिया जाता है खाना खाने के बाद, एक सुबह एक शाम। और भी बहुत सारी मेडिसिन के साथ दिया जाता है तो सुबह शाम दिया जाता है। इसका 3 दिन या 5 दिन का कोर्स रहता है, डिपेंड्स रहता है कि आपको कौन सी बीमारी में देना है। तो इसका 3 या 5 दिन का या 7 दिन का कोर्स रहता है। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी की। तो ये छोटे बच्चों के लिए सिरप आता है, बड़ों के लिए टैबलेट है। तो जो टैबलेट है वो बच्चों को ना दे। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हो या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो आपको नहीं लेना है बिना डॉक्टर की सलाह के। उसके अलावा जिन लोगों को सीवियर प्रॉब्लम है, जैसे बीपी, कार्डियक प्रॉब्लम, किडनी, हार्ट फेलियर, लीवर से प्रॉब्लम, पेट में छाले हैं, इन जैसी समस्या है सीवियर, तो वो लोग बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी मॉक्स टैबलेट के बारे में। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ।